हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो अभी आपका आज जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका फील्ड असिस्टेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका प्रश्न था उसे आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। टोटल आपका 150 प्रश्न था जो कि बिहार एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था और आपको पता है कि बिहार एसएससी का बहुत सारी वैकेंसी भी आई है। तो इस पैटर्न को भी जानना आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि अब जो एग्ज़ाम हमारा आगे होगा उसका पैटर्न क्या होगा, है ना। तो चलिए, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, तो चलिए हम एक एक करके सारे को देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि कौन सी संधि भारत नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंध की आधारशिला है। तो याद रखिएगा कि 1950 में शांति और मैत्री की संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शांति और मैत्री की संधि भारत नेपाल के बीच विशेष अस्थायी संबंध की आधारशिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धि की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी हरिसेन हो जाएगा। महापद्म नंद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए। ये स्टेटमेंट सही है आपका महापद्म नंद के बारे में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि पुष्यमित्र सिंह द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य में से क्या था। तो एक नई मुद्रा प्रणाली शुरू, अश्वमेध यज्ञ किया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य में अश्वमेध यज्ञ किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई और वो अधिकतर किन किन शहर में हुआ था। तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू किया गया। तो बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना को शुरू किया गया है, ये हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए बीएफटी परियोजना को शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो हिंदी और उर्दू, ऑप्शन नंबर सी हिंदी और उर्दू। 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की। तो योजना आयोग। 2014 तक योजना आयोग था, उसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका है अब। दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बना है। तो ये डी गुकेश बन चुके हैं 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी गुकेश। 2025 दलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। तो ईशान किशन, ऑप्शन नंबर बी ईशान किशन जो है इन्हें क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रंप अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेना ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया। तो भारत और अमेरिका। टाइगर ट्रंप के चौथे संस्करण में भारत और अमेरिका जो है इसने भाग लिया था, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर एक बार देख लीजिए, 12 नंबर। 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल शुरू किया था, गृह मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है 13 नंबर। डैश श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है। तो श्री जयवर्धन कोटे श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है, श्री जयवर्धन कोटे। अगला है आपको एक तरफ G20 देश का नाम दिया हुआ है और उनकी मुद्रा दिया हुआ, मिलान करना है। इंडोनेशिया की जो मुद्रा है ये आपका हो जाएगा रुपया। चीन की मुद्रा हो जाएगा, चीन का आपका युआन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का आपका हो जाएगा रैंड और मैक्सिको का पेसो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश की 3 अलग अलग राजधानी हैं जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका की क्रमशः 3 राजधानी है जो कि कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र अलग अलग है इसका, दक्षिण अफ्रीका का। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानरूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया। तो उसका नाम व्योममित्र है, ऑप्शन नंबर सी व्योममित्र जो है इसका नाम है। विधान परिषद में सदस्य के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद के सदस्य के कार्यकाल के बारे में सही है, ऑप्शन नंबर ए।
लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है? तो चयन समिति में भारत के उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी सूचियां क्रमशः राज्य और संवर्ती विधायी शक्तियों की परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूची 2 और 3। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सूची 2 और 3 जो है ये राज्य संवर्ती विधायी शक्तियों का परिभाषा देता है, 2 और 3। चलिए अगला देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधा उपहार में देना? ये बिहार राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा देना होगा? तो प्रारंभ में किसान को जो देना होगा वो आपको 10% देना होगा। ऑप्शन नंबर ए, कितना? 10%। निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर है सी, आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवार को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन पारित हुआ था, 1951 में। आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है? तो ओ हेनरी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आफ्टर 20 ईयर ओ हेनरी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूचियों में मूल 14 भाषा के बाद सबसे पहले जोड़ी गई? इसे किस वर्ष शामिल किया गया? तो सिंधी को 1967 में शामिल किया गया, 14 भाषा के बाद सिंधी को। भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इनमें कौन सी भाषा उसमें से एक नहीं है? तो भोजपुरी को नहीं शामिल किया गया, बाकी संथाली, मैथिली, डोंगरी है। ऑप्शन नंबर ए। प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में कौन सा है? तो टोकामक का नाम आदित्य है। क्या है? आदित्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 48 ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। आपका कथन जो है वो सही है। संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो यहाँ आपका जो है कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधिकार परीक्षा रिट तब जारी की जाती है जब, तो अधिकार परीक्षा रिट तब जारी होगा जब कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद निर्धारण करे, बिना कानूनी अधिकार के। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये देवनागरी रॉ और रोमन आर को एकीकृत करता है। ये स्टेटमेंट आपका पहला जो है वो सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। इसका चयन बिना सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया गया, गलत है। इसे 2010 से पहले अपनाया गया, ये भी गलत है। 2010 में ही अपनाया गया था, इसलिए आपका डी आंसर 1 और 2 सही है, तीसरा और चौथा गलत है। किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लिंग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, NRAI जो है इसने शूटिंग लिंग ऑफ इंडिया को शुरू करने की घोषणा की है। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया? तो धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी। बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक प्रांत बनाया गया था? तो 1912 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1912। देखिए थोड़ा रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका आंसर आपका डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको फटाफट जो बता दे रहे हैं आंसर। 12 नाचा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसल की एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? ये उत्तराखंड में है 12 नाचा। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए। ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र अस्थायी इकाई है। इसका गठन 5 वर्ष के लिए एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है।
इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं, स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता इसकी विशिष्ट विशेषता नहीं है संघीय व्यवस्था की, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित किया? तो 4.50% है आपका, 4.50%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिया हुआ है। विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 1 से 14 मई 2025 तक आयोजित किया गया। ये स्टेटमेंट जो है आपका जो है सही है, नहीं गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुआ, ये भी गलत है। तो कथन और कारण दोनों गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में डैश में संशोधन किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका कोसी समझौता पर। भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में कोसी समझौता हुआ था। निम्नलिखित में कौन आधुनिक भारत भूटान संबंध के प्रमुख निर्माता थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिंगमे दोराजी बांगचू थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आधुनिक भारत भूटान संबंध के प्रमुख निर्माता। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर की डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। अंबेडकर ने 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को। वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि कणकीय पदार्थ PM 2.5 फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, श्वसन संबंधी समस्या पैदा कर सकते हैं। सही है, आपसे पूछा कि गलत बताना, तो ये गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है, गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट से उत्सर्जित होती है, ये भी गलत है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 है 1917 के चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तिनकठिया प्रणाली समाप्त कर दिया गया था चंपारण सत्याग्रह के बाद, तिनकठिया प्रणाली को। 48 नंबर है कि तृतीयक क्षेत्र में केवल वो गतिविधि शामिल है जो सीधे तौर पे वस्तु के उत्पादन में मदद करती है। कारण दिया है कि तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तु के उत्पादन में सहायक नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन आपका गलत है लेकिन कारण सही है, कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है, ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। कौन सा विकल्प उच्च तुंगता और ओजोन निर्माण की सही प्रतिक्रिया विधि को स्पष्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके ओजोन अणुओं में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों और उप परिवार के जनक के रूप में वर्णित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि को वर्णित किया गया, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकार द्वारा लिखी गई थी? तो इस पुस्तक के लेखक जो उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी थे। सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के द्वारा। लेखक कवि दिया हुआ है और पुस्तक कविता दिया हुआ है। जॉन मिल्टन की है पैराडाइज लारेस्ट, सरोजनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड, होमर का द इलियड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय राज्य में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है? तो विकेंद्रीकरण का। पंचायती राज मंत्रालय राज्य में विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की देखरेख करता है। 55 नंबर प्रश्न है कि महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण निम्नलिखित किस शहर में किया था? तो पहला राजगीर, दूसरा पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में सामुदायिक कार्यक्रम को शुरू किया गया था अक्टूबर 1952 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, अक्टूबर 1952 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
1993 में 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की? तो त्रिस्तरीय संरचना। 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के लिए लागू हुआ था त्रिस्तरीय संरचना के साथ पंचायती राज व्यवस्था से। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर दिया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया? तो 11 जनवरी 2010 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 11 जनवरी 2010 को सोलर इंडिया जो है शुरू किया गया था। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कार के लिए 2024 का भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया था जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ। ऑप्शन नंबर डी। चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? तो LV-M3M4 रॉकेट का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LV-M3M4। 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया कुमार स्वामी कामराज को। ऑप्शन नंबर डी। 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत कुमार स्वामी कामराज को भारत रत्न दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देश ने भाग लिया? तो 175। ऑप्शन नंबर सी। बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? तो घरेलू गोरैया हो जाएगा, हाउस स्पैरो। ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर मनाया जाता है 23 अगस्त को हर साल। मोदी जी द्वारा जो है अनाउंसमेंट किया गया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? तो हो जाएगा AI एक्शन शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी। मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन के साथ समझौता किए। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। न्यायमूर्ति 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ऑप्शन नंबर डी। आगे है 68 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी से बाहरी क्रम है? तो भीतरी से बाहरी क्रोड, मेंटल और भूपर्पट्टी। ऑप्शन नंबर बी, क्रोड, मेंटल और भूपर्पट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? तो विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा, सेवा तीसरा क्षेत्र हो जाता है। भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया? तो दुर्गा पूजा, कोलकाता के दुर्गा पूजा को। NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घर में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। NPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घर में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी। 12वीं पंचवर्षीय योजना को निम्नलिखित में कौन सा उपशीर्षक दिया गया? तो तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। ऑप्शन नंबर बी। बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्य से लगती है? तो 3 राज्य से, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। एक तो आपका देश हो जाएगा नेपाल। अगला है 74 नंबर प्रश्न की संवनीय बग्या आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना से कौन सा द्विभाषी प्रकाशित किया गया और बाद में अंग्रेज द्वारा इसे दबा दिया गया? तो वो था आपका पटना स्वतंत्रता राजपत्र, पटना फ्रीडम गजट। ऑप्शन नंबर डी प्रकाशित किया गया था, पटना स्वतंत्रता राजपत्र। 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित किया? तो वो हैं श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी। श्री कृष्ण सिंह जो हैं इन्होंने पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी भी की। अगला है K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण +6 है। कितना है? +6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणु की संरचना व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं उन्हें जाना जाता है समवायवी के नाम से, उन्हें समवायवी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश में इसको आइसोमर्स बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो पोटेशियम सबसे। ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है।
बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए, दाब बढ़ जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीडाइज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूबुल हक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, महबूबुल हक के द्वारा, और इसे यूएनडीपी जारी करता है। पृथ्वी के अंदर वो बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? तो जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है उसे हाइपो सेंटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हाइपो सेंटर। सतह पर भूपर्पट्टी के भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टान कौन सी है? तो अग्नेय चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए। किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु के न्यूनतम गति क्या कहलाती है? तो पलायन वेग कहलाती है। किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति पलायन वेग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है, वो हो जाएगा आपका समझाती है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी विकास। क्या हो जाएगा? अपसारी विकास। अगला देखते हैं, हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो रावी हिमाचल में उत्पन्न होती है, देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द्रव्यमान में m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा k बराबर 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर डी। सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए उष्मा हस्तांतरण की कौन सी विधि उत्तरदायी है? तो विकिरण विधि। सूर्य के द्वारा पृथ्वी गर्म करने की जो उष्मा हस्तांतरण की विधि है उसे विकिरण विधि कहते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित करती है? तो वह है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 89 का। वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा से पानी में जाते समय मुरझाती है? तो वो अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। वो घटना अपवर्तन होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा से पानी में जाते समय मुरझाती है। किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व कहते हैं। एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आवर्तकाल लंबाई से निर्धारित हो। किससे? लंबाई से। ऑप्शन नंबर सी। लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो वो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है लेंज का नियम। प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रकाश के कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वर्णन करता है जब वह इनसे टकराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब एक अन्य आवेशित कण से टकराएगा तब। ऑप्शन नंबर ए, जब अन्य आवेशित कण से टकराएगा तब। अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है? एलील हो जाएगा, एलील। ऑप्शन नंबर डी। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन आमाशय यानी पेट से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी। मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा संतुलन को बनाए रखता है वो जिम्मेदार है अनुमस्तिष्क। इसको सेरिब्लम बोलते हैं, सेरिब्लम अनुमस्तिष्क। कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थ की आयु निर्धारित करने की तकनीक में किया जाता है। इस तकनीक को रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे प्रतिलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए। संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य है जड़ों से पत्ती तक जल और घुले हुए खनिज का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए 100 का हो जाएगा। ठीक है, अब आपका मैथ और रीजनिंग का 50 प्रश्न है जिसको हम पीडीएफ दे दिए हैं, आप लोग बना लीजिएगा। कुछ प्रश्न का आंसर हमारे पास से हम बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद इंटेलिजेंट हैं। मैथ हमारी उतनी अच्छी नहीं है, रीजनिंग हम बना सकते थे लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें कोई डिस्कशन कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आंसर एग्जैक्ट आप लोगों का आ ही जाएगा, बस क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो आप लोग पीडीएफ के माध्यम से इसे देख लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आए, अगर कुछ मिस्टेक रहा होगा तो वेट कीजिएगा, डिस्कशन कीजिएगा आप लोग अपने अपने ग्रुप में।
सही होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, हम पिन कर देंगे अगर सही होगा तो। बाकी जैसा होगा अब आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। SPD का 1 लाइनर करंट अफेयर आने वाला है, आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।